नमस्कार साथियों, एक बार फिर एन जी के बी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आपके लिए आज फिर 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के लेके आया हूँ। साथियों, ध्यान से देखना। अगर चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को उससे दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन हर क्लास से बेल आइकन को दबाने में कंजूसाई नहीं करें साथियों, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए एक रामबाण साबित होगा आपकी शिक्षक भर्ती में। तो मेरे भाइयों, चैनल को बेल आइकन को अवश्य दबाना और चैनल को सब्सक्राइबर करते रहना, ठीक है। तो और शेयर करना वीडियो अच्छा लगे तो। जो मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, सीखना विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किस विद्वान ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान में? तो ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी मैकडूगल और ऑप्शन डी मर्फी। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन या परिभाषा किस विद्वान ने दी? सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो साथियों, आपको याद होना चाहिए यह कथन किसका है? स्किनर का। स्किनर महोदय ने कहा है कि सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। सीखने की विशेषता क्या होती है? सीखना परिवर्तन होता है, सीखना सार्वभौमिक होता है, सीखना पूर्ण उद्देश्य पूर्ण होता है, सीखना उद्देश्य पूर्ण होता है, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? जो अधिगम होता है सीखना होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता नहीं है? तो साथियों, ए ऑप्शन है व्यवहार में परिवर्तन, बी परिपक्वन में शीघ्रता या शीघ्र अर्जन या अर्जित, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा साथियों? अब जब हम सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन होता है, परिपक्वता आती है शीघ्रता से, अर्जित किया जाता है ज्ञान, अधिगम का मतलब सीखना होता है। तो उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अधिगम के निम्नलिखित कारकों में महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं या कौन सा है? ठीक है, अधिगम के महत्वपूर्ण कारकों में कौन सा है? तो ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक कारक, शारीरिक कारक, भौतिक कारण और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? उपरोक्त सभी। तो अधिगम के जितने भी कारक दिए हैं, मनोवैज्ञानिक कारक, शारीरिक कारक, भौतिक कारक, तो उपयुक्त सभी कारक महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जितने भी अधिगम सीखने के मनोवैज्ञानिक कारक पूछ रहा है साथियों। मनोवैज्ञानिक कारक सीखने का यानी कि सामान्यकरण के द्वारा सीखा जाता है, सुगमता के द्वारा सीखा जाता है, भेदीकरण के द्वारा सीखा जाता है। तो उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया साथियों, ठीक है। अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों में से बाधक कारक हैं, यानी कि जितने भी सीखने के अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारक हैं उनमें बाधक वाला कारक कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो ए सामान्यकरण, ये बाधक नहीं है, बी सुगमता, ये भी बाधक नहीं है, सी भेदीकरण, ये भी बाधक नहीं है, दमन के माध्यम से एक बालक हो या व्यक्ति हो सीख नहीं सकता। यह जितने भी सीखने के कारक हैं उनमें बाधक हैं साथियों। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अधिगम के मनोवैज्ञानिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक, यानी कि जितने भी हमने कारक पढ़े हैं अधिगम के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, ये पूछ रहा है।
तो आपको याद होना चाहिए कि सामान्यकरण कारक, सुगमता कारक, भेदीकरण कारक, एकीकरण का कारक। तो यहाँ में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सामान्यकरण कारक। सबसे महत्वपूर्ण एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एक बार और बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज निकाला करो, आपके लिए रामबाण साबित होते हैं टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, निम्न में से शारीरिक कारक का सीखने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शारीरिक कारक, जितने भी सीखने के कारक है उसमें शारीरिक कारक जो कि सीखने में सहायक होता है, अनुकूल प्रभाव पड़ता है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थकान, रोग, नशा, परिपक्वता, तो कौन सा कारक शारीरिक अनुकूल होता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति के रोग है तो वो एक सीखने में उसको बाधा पहुंचाएगा, थकान में बाधा पहुंचाएगा, नशा भी बाधा पहुंचाएगा। तो आंसर क्या होगा? परिपक्वता। परिपक्वता हमेशा सहायक होती है सीखने में, अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए, निम्न में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? सबसे कम प्रभाव पड़ता है, जो भी हम सीखते हैं, जितने भी सीखने के कारक हैं उनमें किसका कम प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है थकान, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी आयु और ऑप्शन डी लिंग भेद। तो यहाँ पर आंसर होगा साथियों प्रभाव लिंग भेद, लड़का हो या लड़की, सीखने पे कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। रोग, बीमार व्यक्ति सीखने में सहायक कारक नहीं होता है रोग, थकान भी सीखने में सहायक नहीं है, और आयु, एक वृद्ध व्यक्ति या एक शैशवावस्था का व्यक्ति सीख नहीं पाता है। अतः डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य व्यक्तियों के जैसे हुबहू व्यवहार क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनना और देखना। अन्य व्यक्तियों के जैसे हुबहू व्यवहार क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन ब प्रयत्न और भूल, ऑप्शन स अंतर्दृष्टि, ऑप्शन द अनुबंधन। तो साथियों आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए अनुकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अनुबंधन निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? क्लासिकल अनुबंधन, किस व्यक्ति ने क्लासिकल अनुबंध दिया या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया, किस व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये है आईपी पावलोव। आईपी पावलोव ने साथियों 1904 में एक प्रयोग किया। वो किस पे किया? कुत्ते पे किया। कुत्ते पे किया गया। ठीक है साथियों, तो आईपी पावलोव को क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है तथा क्लासिकल अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन के प्रयोग किस पर किए? साथियों मैंने अभी बताया है कि 1904 में आईपी पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन कुत्ते पर प्रयोग किया। उसकी लार का जो मछली खाने से संबंध था वो अनुबंधन किया, तो वो किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। कब किया था? 1904 में। दोबारा बता रहा हूँ कब किया था? 1904 में। ठीक है साथियों, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्न में से है। क्वेश्चन को समझना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान पूछ रहा है, तो प्रथम सोपान क्या होगा? उत्तेजना, सामान्यीकरण, आवृत्ति और विभेदन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? उत्तेजना, भोजन को देखकर मुंह में लार आना, उत्तेजना होना, यह प्रथम सोपान होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखना साथियों, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किस नाम से या किसके नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। साथियों आईपी पावलोव ने 1904 में क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया। 1938 में स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। जो अमेरिका के स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के। और ये
पावलोव कहाँ के थे? रूस के। थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के हैं? थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के हैं। और कोहलर महोदय, तो साथियों क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? इसके अंदर के नाम से, क्योंकि इसके अंदर ने 1938 में प्रयोग किया था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। किस पे किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की प्रेरणा मिलती है, किससे मिलती है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की प्रेरणा किससे मिलती है? तो साथियों ऑप्शन ए क्रिया प्रस्तुत से, ऑप्शन बी संपोषक से, ऑप्शन सी परिवर्त्य से, और ऑप्शन डी व्यवधान से। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, क्रिया के बाद में जो अनुबंधन प्रस्तुत होता है उसे संपोषक के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। ठीक है साथियों, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिगम प्रणाली का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में होता है? व्यवहार की चिकित्सा में, व्यवहार चिकित्सा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रणाली का, किस अधिगम प्रणाली का व्यवहार चिकित्सा में प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से सुनना देखना। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए क्लासिक अनुबंधन, ऑप्शन बी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ऑप्शन सी या स अनुकरण, ऑप्शन द प्रयत्न एवं भूल। तो इसमें आंसर क्या होगा साथियों? निम्न क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिगम प्रणाली का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में होता है? तो आंसर क्या होगा? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। मरीज के भी अगर क्रिया की जाती है तो उसे वो ठीक हो जाता है, यानी कि उसके ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उस ट्रीटमेंट को देखकर ही वह उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किस अधिगम पर प्रयोग हेतु होता है? क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, स्किनर ने जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है उस पर किस बॉक्स का जो प्रयोग किया गया था वो उस अधिगम का प्रयोग हेतु होता है, किस अधिगम के लिए होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। स्किनर बॉक्स का प्रयोग अधिगम पर प्रयोग हेतु किया जाता है, तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया गया। 19 अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया है? अधिगम का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आपको याद होना चाहिए, किसने प्रस्तुत किया था? तो अधिगम में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया साथियों? आपको याद होना चाहिए, पावलोव ने 1904 में क्लासिक अनुबंधन का, इसके अंदर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया था? 1938 में। ठीक है, थॉर्नडाइक महोदय ने 1913 में प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया है। और तो साथियों कोहलर ने 1912 में, कोहलर ने कब दिया था? 1912 में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक। प्रयत्न भूल का विधि या सिद्धांत किसने दिया सर्वप्रथम? थॉर्नडाइक महोदय ने कब दिया? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया गया है? साथियों क्वेश्चन नंबर 20 महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया गया है? तो साथियों आंसर क्या होगा? गेस्टाल्टवाद। क्या होगा? गेस्टाल्टवाद। व्यवहारवाद नहीं होगा, व्यवहार वाटसन का है, मनोविश्लेषणवाद सिमन फ्राइड का है। तो वो गेस्टाल्टवाद कोहलर, वर्दिमर, कोफा, तो इन्होंने अंतर्दृष्टि के माध्यम से चिंपांजी नामक वानर पर, जो चिंपांजी था उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत। तो मनो संप्रदाय को अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया है। तो अधिगम को विशेष महत्व किस पे दिया है? गेस्टाल्टवाद। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो साथियों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को से दबाना, जिससे कि ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।